नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात सिवनी से बड़ी खबर की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे पर पेंच टाइगर रिजर्व में समय बिताएंगे सीएम। पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से नहीं होगी मुलाकात। निजी दौरा होने के कारण नहीं है मिलने की अनुमति। तो आप ये देखिए कि सिवनी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इस दौरान पेंच टाइगर रिजर्व में वे समय बिताएंगे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से मुलाकात नहीं होगी। निजी दौरा होने के चलते किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं है। बड़ी खबर है सिवनी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिवनी के दौरे पर, जहां पेंच टाइगर रिजर्व में वे समय बिताएंगे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से या फिर किसी भी पार्टी के नेता से वे मुलाकात नहीं करेंगे। उनका ये निजी दौरा है और निजी दौरा होने के चलते किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। तो वहीं भोपाल में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस जुट गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ पीसीसी में बैठक लेंगे और मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होंगे। तो अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरीके से जुट गई है, जहां आप देखें कि पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार बैठकें ले रहे हैं और आज एक बार फिर से पीसीसी में कमलनाथ बैठक लेंगे, मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होंगे। तो फोकस बिल्कुल क्लियर है मिशन 2023 और अभी से कमलनाथ जुटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके का पिछली बार रिजल्ट सामने आया था उससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को भी लगातार रिचार्ज करने का काम करना। और एक तरफ आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के साथ ही कमलनाथ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और अब अहम खबर रतलाम से। विधायक मनोज चावला के समर्थन में उतरी कांग्रेस। कांग्रेस ने आज बुलाया आलोट बंद। आलोट में खाद लूट की वारदात हुई थी। कांग्रेस विधायक पर लगा था आरोप। विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुआ है लूट का मामला। आलोट के साथ ताल और बड़ावदा बंद करने की तैयारी चल रही है। तो विधायक मनोज चावला के समर्थन में कांग्रेस उतरी। कांग्रेस ने आज बंद बुलाया, आलोट बंद बुलाया। आलोट में खाद लूट की वारदात हुई थी। बता दें कि इस दौरान जब किसानों ने शिकायत की कि उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, तो विधायक मनोज चावला ने खाद की जो गोदाम थी उसका शटर खोल दिया और लोगों को बोला कि आपको जितना खाद लेना है लेकर चले जाइए। करीब 15,000 का खाद कम पाया गया था। एफआईआर दर्ज करवाई गई। मामले में जानकारी लगते ही तमाम जो संबंधित अधिकारी थे वो भी पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस विधायक पर आरोप लगा था खाद लुटवाने का। विधायक मनोज चावला पर दर्ज हुआ है लूट का मामला। आलोट के साथ ही ताल और बड़ावदा बंद करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो देखिए, वीडियो बिल्कुल सामने था। वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद यहाँ पर जो प्रबंधन है उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी और इस पूरे मामले में एफआईआर हुई। कई किसानों ने खाद की बोरियां, यूरिया की जो बोरियां हैं वो लेकर भाग गए और कई बोरियां इसमें से कम पाई गई। तकरीबन 15,000 का खाद कम पाया गया। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, विधायक मनोज चावला जिन्होंने शटर खोल दिया था गोदाम का और बोला जो खाद लेना है ले लो, और देखा गया कि हजारों की खाद कम पाई गई थी बाद में जब गिनती हुई। अब कांग्रेस क्या कहकर समर्थन में उतर रही है? कांग्रेस क्यों बंद का ऐलान कर रही है? आज बिल्कुल कांग्रेस का सीधे तौर पर ये आरोप है कि बीजेपी सरकार के दबाव में और एक सियासी ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि किसानों को खाद दिलाने का काम स्थानीय विधायक की तरफ से किया गया था। आलोट के विधायक मनोज चावला की तरफ से किया गया था, जो कि कांग्रेस के विधायक है। ऐसे में बीजेपी पर लगातार हमलावर कांग्रेस नजर आ रही है। यही कारण था कि जब प्रशासनिक तौर पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई और लूट की धारा में ये पहला मामला है मध्य प्रदेश में जिसमें खाद्य संकट के बीच में जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि खाद्य संकट मध्य प्रदेश में, और जब किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए विधायक जमीन पर उतरे और इस
तरीके की घटना सामने आई और उसमें ये लूट का संभवतः पहला मामला है इस तरीके का। पीसीसी चीफ ने एक टीम भी भेजी थी, जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े नेता गए थे और वहां पे कलेक्टर पर भी बदतमीजी करने का जो व्यवहार था वो ठीक नहीं करने का आरोप लगाया था और विधानसभा में तक कह दिया था कि विधायकों के जरिए विधानसभा में कलेक्टर को बुलाया जाएगा। तो तनातनी प्रशासन के बीच में भी नजर आई थी जब जीतू पटवारी और कांतिलाल भूरिया कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, वहां पर धरना भी दिया था। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने आलोट बंद का ऐलान किया है। आज बंद का ऐलान किया, देखना होगा कि कितना असर जो है इस बंद का नजर आता है। उस क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र भी बंद करने का ऐलान किया गया है। लेकिन अभी तक खाद्य के संकट पर सियासत हो रही थी, लेकिन अब एफआईआर पर, लूट की एफआईआर पर शिकायत हो रही है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि किसान जो वहां से खाद ले जा रहे थे, क्या उनको भी आरोपी बनाया गया, ये भी सवाल जो है वो उठाया है कांग्रेस की तरफ से। मुख्य आरोपी जरूर कांग्रेस विधायक को माना जा रहा है, लेकिन अब खाद्य संकट पे सियासत के बाद अब इस पूरे लूट के मामले पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि लूट काफी गंभीर अपराधों में गिना जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस हमलावर है। यही कारण है कि चरणबद्ध तरीके से जो है वो बीजेपी को आलोट से, रतलाम से लेके पूरे मध्य प्रदेश में घेरने की प्लानिंग है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कांग्रेस विरोध कर रही है और उनका ये कहना है कि लोगों को, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से उनको खाद दिलवाना कहीं से गलत नहीं है। जबलपुर से बड़ी खबर है, महिलाओं पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच करने पर नाबालिग निकला आरोपी। 5 दिनों में 20 से 25 महिलाओं पर यह हमला कर चुका था। मानसिक हालत की जांच करा रही है पुलिस। तब सवाल यही है कि आखिरकार वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम क्यों दे रहा था। 5 दिन में 20 से 25 महिलाओं पर यह हमला कर चुका था। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर महिलाओं पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच पर नाबालिग निकला है आरोपी। मानसिक हालत की जांच करा रही है पुलिस की क्या ये मानसिक रूप से सही नहीं है, विक्षिप्त है, इस वजह से हमला कर रहा है। लेकिन हमला करने का असल कारण क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और संवाददाता प्रतीक जुड़ गए। प्रतीक, आखिर कारण क्या है 5 दिन में 20 से 25 महिलाओं को टारगेट करना, उन पर हमला करना, और नाबालिग है जो आरोपी पकड़ा गया है? ये देखिए, बिल्कुल रेनू, कल इस खबर को तत्परता से न्यूज 18 ने दिखाया था और चंद घंटों में ही आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने 3 थानों का बल, क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया था और संभवतः बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं आरोपी गिरफ्त में आ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नाबालिग है आरोपी और आखिर ये करतूत क्यों करता था? महिलाओं को अनावश्यक पीटना, संभवतः उनके साथ अश्लील हरकतें भी करता था। और जो भी बयान सामने आए हैं महिलाओं के, वो बतलाते हैं कहीं ना कहीं इसका जो कृत्य थे वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं थे। कई महिलाएं चोटिल भी हुई थी और 20 से 25 महिलाओं को अब तक ये शिकार बना चुका था। जो काम करती थी, घरों में जो काम करती थी, ये मोस्टली उन्हीं महिलाओं को ये शिकार बनाता था। और मैं तस्वीरें दिख रही थी कैसे महिलाएं डंडा लेकर चल रही हैं, सुरक्षा का माहौल पैदा हो गया था। फिलहाल पुलिस इसकी मानसिक स्थिति का पता लगा रही है कि आखिर ये ऐसी हरकतें क्यों करता है। क्या जानबूझ के मस्करी हरकतें करता था या वाकई इसका मानसिक स्तर ठीक नहीं है? चूंकि अब नाबालिग निकला है आरोपी, इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं उसकी पहचान को छुपा रही है। आक्रोश को देखते हुए उसे अलग थाने में रखा गया है। चूंकि संजीव नगर क्षेत्र में आक्रोश बहुत ज्यादा था इस आरोपी को लेकर के, तो पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से आरोपी को अन्य थाने में शिफ्ट किया है और तस्दीक पुलिस कर रही है। संभवतः आज कुछ खुलासा कर सकती है कि आखिर क्यों जो नाबालिग आरोपी है वो ऐसी करतूत किया करता था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रत्येक जानकारी के लिए। तो नाबालिग क्यों इस तरीके की हरकतें कर रहा था, क्यों इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा था, आज पुलिस इस बात का खुलासा कर सकती है। न्यायालय को न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन 5 साल पहले किए गए गुनाहों की सजा न्यायालय ने सुनाई तो परिवार पूरी तरह से बिखर गया। इस घटना को लेकर पूरे खंडवा में चर्चा है। घटना पंधाना के बोरगांव चौकी क्षेत्र की है, जहां एक 16 साल की बच्ची का वर्ष 2017 में अपहरण हो जाता है। 16 साल की नाबालिग बच्ची को ढूंढने के लिए परिवार एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। शक पड़ोस के युवक पर गया, वह भी घर से लापता था, लेकिन दोनों 3 साल बाद विवाह बंधन में बंध कर गाँव लौटे तो उनके साथ उनका एक बच्चा
बच्चा भी था। नाबालिग अपहरण के साथ साथ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का भी मामला आरोपी पर लगाया गया। इस मामले में पीड़िता का जब वर्ष 2020 में बयान हुआ तब उसने अपने पति के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन न्यायालय ने उस बच्चे का डीएनए करवाया जिसे पीड़िता ने जन्म दिया था। डीएनए के आधार पर आरोपी को ही बच्चे का पिता माना गया और आखिरकार आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम में माननीय न्यायालय द्वारा एक फैसला दिया गया है जिसमें आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास की सज़ा का फैसला है। इसमें विशेष बात ये थी कि जो पीड़िता है वो न्यायालय में पूर्ण रूप से हॉस्टाइल हो गई थी और उसने आरोपी के पक्ष में बयान नहीं दिए थे। चूँकि ये लोग जब गए, ये लड़की को लेकर आरोपी गया था 2017 में उसके घर से, जब लड़की नाबालिग थी, और नाबालिग को लेकर गया था 2019 में ये दस्तयाब हुई थी आरोपी के पास से। जब दस्तयाब हुई थी उस समय ये एक बालक को साथ में लेके आई थी, एक उसको लड़का पैदा हुआ था, उसका डीएनए हमने आरोपी से कराया गया था। जो डीएनए की रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। चूँकि दोनों ने शादी कर ली थी और जिस समय ये बच्चा पीड़िता प्रेग्नेंट हुई थी उस समय वह नाबालिग थी, तो नाबालिग न्यायालय द्वारा मानते हुए उसे आरोपी को दोषी सिद्ध किया गया और उसे 10 वर्ष का पॉक्सो अधिनियम की धारा 5L/6 में सजा सुनाई गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की रिसर्च में सहरिया जनजाति में टीबी की रोगी सबसे ज्यादा होने की बात सामने आई। श्योपुर में 5000 लोगों की जांच की गई जिसमें 507 लोग पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश के 7 जिले श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, भिंड और मुरैना में सहरिया जनजाति के लोग टीबी रोग से अधिक पीड़ित हो रहे हैं। टीबी रोग को खत्म करने के लिए श्योपुर जिले में इस साल की शुरुआत से ही पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। सहरिया जनजाति में टीबी होने के 3 मुख्य कारण हैं। इनमें पर्याप्त पोषण आहार नहीं मिलने से इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना और सहरिया स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन भी बहुत करते हैं। इसके अलावा ज्यादातर आदिवासी परिवार एक कमरे के घर में रहते हैं जिनमें वेंटिलेशन भी नहीं होता है। और इस रिसर्च के सामने आने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के साथ ही इस रोग को जड़ से खत्म करने की बात कही। के लिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से हम टीबी का उन्मूलन करेंगे, खत्म करेंगे। और जहां की भी आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर क्या क्या संज्ञान लेना है और किस ढंग से कार्रवाई करना है इस पर। और अब इंदौर से खबर है जहां 9 साल की बच्चे के अपहरण के बाद रेप का मामला सामने आया। चौकीदार परिवार की बेटी के साथ हुई घटना। परिवार के साथ सो रही थी मासूम, घर के बाहर से उठाकर ले गया दरिंदा, नाले किनारे ले जाकर की दरिंदगी। मौका पाते ही घटनास्थल से भागी मासूम। परिजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सीसीटीवी के आधार पर संदेही हिरासत में लिया गया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खंडवा के पंधाना में 16 साल की बच्ची का वर्ष 2017 में अपहरण हो गया था। बाद में सालों तक लड़की का परिवार अपनी बेटी को खोजता रहा। परिवार को शक था कि पड़ोस में रहने वाला लड़का ही उनकी बेटी को भगा ले गया। पुलिस 3 साल तक लड़की को खोजती रही लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और इसी दौरान लापता लड़का और लड़की अपने एक बच्चे के साथ अपने घर लौटते हैं। चूंकि पूर्व में लड़की के परिवार वालों ने लड़के पर अपहरण का केस दर्ज कराया था और लिहाजा पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया ताकि ये पता चल सके कि जो बच्चा उनके साथ है वो उन्हीं का है या फिर कहीं और से लाया गया है। जांच में पता चला कि बच्चा उनका ही है। लिहाजा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट ने मामले में सजा सुनाते हुए आरोपी पिता को 10 साल की सजा, रेप और अपहरण के मामले में सजा सुनाई है। शाजापुर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल एक महिला की डिलीवरी के लिए लेडी डॉक्टर ने रुपए मांगे जिसके बाद यह हंगामा हुआ। महिला के परिजनों की सूचना पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयंत सिकरवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता जिला अस्पताल पहुंच गए और सिविल सर्जन के सामने हंगामा करने लगे। इनका आरोप है कि यहां के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी आए दिन मरीजों से इलाज के नाम पर रुपए मांगते हैं। उसका ऑपरेशन से तीसरा बच्चा होना था तो 12,000 की मांग रखी। अगर 12,000 रुपये नहीं देते हो तो उज्जैन ले जाओ या इंदौर ले जाओ। कौन ने मांगे 12,000? स्मिता सिंह।
कार्रवाई जो होगी कार्रवाई हम उसकी जांच करवाते हैं। कुछ आएगा इसमें तो हम कंप्लेन करके उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करने के लिए हम तैयार। परिजनों का आरोप है कि पैसे लेने की मांग की गई। अब वो परिजन कुछ लिख के देंगे, हम तो कार्रवाई करेंगे। हम करने में क्या हमको दिक्कत है? हमारे पास जो आती है हम कार्रवाई तुरंत करते हैं, क्योंकि हम जिस पहले भी कुछ की कंप्लेन आई थी सिक्योरिटी वालों की, या सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ उसने पैसे लिए। सिंगरौली में खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चले लाल ईंट भट्टे पर छापा मारा और 22 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया गया। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में लाल ईंटों के उत्पादन पर रोक है और इसके बावजूद भी यहां कई ईंट भट्टे चल रहे हैं, जहां न सिर्फ लाल ईंटों का अवैध निर्माण होता है बल्कि उन ईंटों के निर्माण के लिए चोरी का कोयला इस्तेमाल किया जाता है। कई दिनों से पुलिस अधीक्षक महोदय के पास यह सूचना आ रही थी कि कुछ ईंटा भट्टा वाले चोरी का कोयला इकट्ठा करके रखे हैं, जिस पर कल खनिज विभाग के साथ पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 4-5 भट्टों पर जितने पर सूचना थी वहां दबिश दी गई। दबिश देकर करीब 22 टन कोयला बरामद किया गया है। उनमें सीतासरण, अनिल पिता सियालाल, सरजू अहिरवार और अन्य पे कार्रवाई की गई। उन पे 379, 414 और खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किया है। अपने प्यार को पाने के लिए लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं, लेकिन इंदौर के विजयनगर थाने पर पहुंची एक युवती ने गुजरात से इंदौर तक का सफर सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि वह समलैंगिक होने के साथ ही प्यार में धोखा भी खा चुकी है। युवती अपनी एक महिला मित्र से बेइंतहा प्यार करती है, जिसके लिए वह इंदौर तक आ पहुंची, लेकिन जब यहां उसने अपने प्यार को किसी और युवती के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती तड़पती हुई विजयनगर थाने में शिकायत करने पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचते ही पुलिस को जानकारी मिली कि यह वही युवती है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गुजरात में दर्ज की गई है। का ये कहना था कि इंस्टाग्राम पे एक लड़की से उनकी दोस्ती हुई थी, उस लड़की से वो मिलने और उसके साथ यहाँ रहने आई थी, लेकिन बाद में उसको पता चला कि वो लड़की ऑलरेडी किसी और के साथ में दोस्ती यारी में रह रही है। तो इस बात को लेके इनमें थोड़ी बहस हुई थी और उसके पश्चात दिव्या शर्मा का ये कहना है कि वो वापस गुजरात जा रही है। तो ऐसा देवास में नगर निगम भूमाफिया और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। निगम ने मीठा तालाब के पास बिना परमिशन के 2 हो रही प्लॉट की बिक्री को रोका। दरअसल यहां पर टाउन बनाकर प्लॉट की बिक्री की जा रही थी। निगम ने यहां पर हो रहे निर्माण कार्य को रोक दिया और निर्माण सामग्री भी जब्त कर ली गई। निगम प्रशासन कॉलोनाइजर के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। वहीं रामनगर में सरकारी जमीन पर बनी एक झोपड़ी को हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर मीठा तालाब के समीप बिना अनुमति हो रहे कॉलोनी में निर्माण कार्य रुकवाकर वहां से निर्माण सामग्री जब्त कर कार्रवाई की गई। द्वारा मौके पर आकर के स्थल पे पंचनामा बनाया गया और संबंधित व्यक्ति के जानकारी प्राप्त की गई कि व्यक्ति कौन है। उससे प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा कि किसी तरीके से उसका पता मुझे लग जाए। मालूम पड़ा है कि जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ वो मुझे ये मालूम पड़ा है कि कॉलोनाइजर इंदौर का मूसा खेड़ी का मकान नंबर 846 का। और अब खबर इंदौर से, जहां पर 1 महीने पहले हीरानगर थाना इलाके में गरबा देखने गई मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को अब तक इस बात की जानकारी भी नहीं लग सकी है कि आखिर बच्ची पर गोली कैसे चली और किसने कहां से चलाई। पुलिस को अब प्रयोगशाला से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से, जहां परिवार से बिछड़े एक युवक की पहचान हुई, जिसके बाद उसका परिवार युवक को लेने खंडवा से भोपाल रवाना हो गया है। दरअसल आज से करीब 18 साल पहले एक बच्चा घर से लापता हो गया था। खूब छानबीन की गई लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 2 दिन पहले वो लड़का भोपाल के ओल्ड सिटी निवासी मजीदुल्लाह को एक दुकान के बाहर मिला। उन्होंने युवक को अपने पास रखा, फिर परिवार को इसकी सूचना दी। अब मजीदुल्लाह के प्रयास से उसे अपना खोया परिवार वापस मिल जाएगा।
जबलपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां के चरगवन थाना इलाके के भड़पुरा गांव में एक कुत्ते ने बकरी के बच्चे को काट लिया, जिससे बकरी के बच्चे की मौत हो गई। इससे आहत बकरी पालने वाले दंपति ने बकरी के बच्चे को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और कुत्ता मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस मामले में चरगवन थाना प्रभारी विनोद पाठक ने बताया कि शिकायत को जांच में लिया गया है और बकरी के बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर के वेटनरी अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। बकरी को इनके घर के अंदर घुस के काट दिया था और बकरी की मृत्यु हो गई, जिससे काफी आहत हुई और बकरी को लेकर के ये थाने आई थी। एफआईआर दर्ज करने की मांग करी है, हमने इनमें रिपोर्ट लिख लिया है। अब इसमें दो बिंदु हैं। पहला बिंदु की बकरी का पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। और दूसरा, यदि उनका पालतू कुत्ता है तो हम धारा 289 आईपीसी के तहत उनको। और अब आपको लेकर चलेंगे मुरैना, जहां कृषि मेले में करोड़ों की भैंस लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब इस मेले में खास रूप से दो भैंसे युवराज और गोलू, दो भैंसे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले के उद्घाटन अवसर पर सीएम शिवराज भी इन भैंसों को देखते ही रह गए। हर कोई इन भैंसों के साथ एक सेल्फी या तस्वीर लेने के लिए बेताब दिखाई दिया। भैंसे जिधर भी जाते वहीं भीड़ उमड़ पड़ती। सर, ये भैंसा युवराज है, ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले से है। गांव हमारा बेबैन सुनारिया है और हमारे पास ऐसे 6 भैंसे हैं। एक भैंसे की डाइट में हम 10 केजी दूध, 4 केजी दाना सुबह शाम अलग अलग डालते हैं शिफ्टों में। और सुबह हम इसको नाश्ते में देते हैं केला, सेब, गाजर, मूली, सलगम, खीरा, ये सब मिक्स करके 6 के 6 भैंसों को सलाद के रूप में दिया जाता है। इसकी डेली की खुराक सर, जैसे कि चना हो गया, आटा हो गया और बिनोला खल होगी, फीड हो गया, उसके अलावा घी, दूध, दही, लस्सी वो भी वीकली देते हैं। और उसके बाद फिर जैसे इसका प्रोटीन, मल्टी मिनरल्स, कैल्शियम, और उसके बाद फिर जब इसका सीमन कलेक्शन होता है उसके साथ साथ हम इसको बादाम भी खिलाते हैं, सेब का। श्योपुर में कोनो अभयारण्य के भीतर तेंदुए का वीडियो वायरल हो रहा है। तेंदुआ वन विभाग के अधिकारियों की गाड़ी के आगे सैर सपाटा करता नजर आया। अधिकारियों ने ही तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तेंदुआ काफी देर तक अफसरों की गाड़ी के आगे चलता नजर आया। और चलिए